घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में फिर से बात होगी किसान आंदोलन की। 73वां दिन है किसान आंदोलन का। किसान डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं तीनों कानूनों को निरस्त करने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी जामा पहनाने के लिए। लेकिन आज मैं इन 73 दिन की नहीं बल्कि पिछले 11 दिन की बात करने वाला हूं। आज 6 फरवरी, 11 दिन पहले देश का गणतंत्र दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी को क्या हुआ आप भली भांति वाकिफ हैं। ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी और इस ट्रैक्टर परेड में कुछ उपद्रवियों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ देशद्रोहियों ने, पूरी जिम्मेदारी से मैं यह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हिंसा फैलाई, तिरंगे का अपमान किया। गणतंत्र दिवस के दिन देश, हमारा गणतंत्र शर्मसार हुआ। ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी उस दिन। शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड निकालने का किसान आंदोलनकारियों ने वादा किया था और उम्मीद यह थी कि जय जवान जय किसान की कदम ताल देखेगा देश। सही मायने में वो नारा चरितार्थ होता दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दूसरी तस्वीर देखिए। आज भी 26 तारीख की तरह, 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड थी, आज चक्का जाम का ऐलान किया गया किसान संगठनों की ओर से। जबरदस्त इंतजाम किए गए। पुलिस की तरफ से 50,000 सुरक्षाकर्मी व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए लगा दिए गए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में तो इस बंद को वापस ले लिया गया था, इस चक्का जाम को, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में चक्का जाम हुआ। मामूली जो रस्साकशी होती है उसको अगर आप छोड़ दें तो पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा यह चक्का जाम। वो दिल्ली हो, पलवल, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, मोहाली, जयपुर, पटना, जम्मू, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलुरु, लुधियाना, तिरुवनंतपुरम में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन यह शांतिपूर्ण रहा। तो ऐसे में सवाल यह उठता है, 6 फरवरी को चक्का जाम होता है, वो शांतिपूर्ण होता है, शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड निकालने का वादा, वो वादा कैसे रह गया? आज पुलिस ने, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने जो माकूल व्यवस्था की, वो 26 तारीख को क्यों नहीं की गई थी? 26 तारीख को भी 9 रूटों पर ट्रैक्टर परेड निकली थी। 7 रूट शांतिपूर्ण रहे। असल समस्या 2 रूटों पर हुई। सिंगू बॉर्डर से मुकरबा चौक होते हुए संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर जाने के बजाय ट्रैक्टर सवार किसान और उनमें जो शामिल देशद्रोही ये ताकतें थी, वो 18 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तो सिंगू बॉर्डर से मुकरबा चौक है, मुकरबा चौक से आईटीओ और लाल किला 18 किलोमीटर, बेलगाम, बेधड़क, बेखौफ वो कैसे पहुंच गए और तिरंगे का अपमान कैसे हुआ? जबकि पुलिस के पास इनपुट्स थे। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने बताया था 308 ट्विटर हैंडल्स चिन्हित कर लिए हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे। आज सब कुछ ठीक रहा। उस दिन अगर बवाल की आशंका थी तो और एहतियात क्यों नहीं बरती गई, या वो इजाजत ही क्यों दी गई? यह अपने आप में सवाल है। या आज दरअसल 6 फरवरी को, वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो सुरक्षा कर्मियों ने भी, एजेंसियों ने भी और पुलिस ने भी सबक सीख लिया था क्या? और किसान संगठनों ने भी सबक सीख लिया था क्या कि हिंसा कतई नहीं होनी चाहिए? तो दोनों तरफ से लगाम खींची गई, अनुशासन में रहा आज का चक्का जाम।
पर इसमें एक और अहम तस्वीर जो गुम करने की कोशिश की जा रही है, वो सवाल नहीं उठाया जा रहा है। वही 11 दिन फिर से मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। 26 जनवरी को जो निशान साहिब फहराया गया लाल किले पर, उसकी अगुवाई कौन कर रहा था? दीप सिद्धू। दीप सिद्धू कौन है? आप भली बाती वाकिफ हैं। लखा सिधाना कौन है? आप भली बाती वाकिफ हैं। लेकिन 11 दिन हो गए और यह दीप सिद्धू नाम का शख्स अब भी धड़ल्ले से, पहले फेसबुक लाइव कर रहा था, अब भी वीडियोस अपलोड कर रहा है। कैसे अपलोड हो रहे हैं? कहां से अपलोड हो रहे हैं? हमें जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही? लखा सिधाना ने कल एक वीडियो अपलोड किया। बहुत सारे लोग ये कहने लगे, नहीं पीछे टेंट दिख रहे हैं, कुछ ट्रैक्टर दिख रहे हैं, ये तो किसान संगठनों के साथ ही है, किसानों ने शय दे रखी है। फिर से नैरेटिव बदलने की कोशिश, क्योंकि यहां पर आपको यह समझने की जरूरत है, इस देश में, इस देश की एकता, अखंडता, हमारी गंगा जमनी तहजीब को, हमारी सामाजिक एका को कोई भी खाई में तब्दील करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है ना। शर्जील इमाम को पकड़ लिया जाता है, उमर खालिद को पकड़ लिया जाता है। एक स्टैंड अप कॉमिक, वो तो तंज कस रहा था, मुनव्वर फारूकी भी जेल में उसे रहना पड़ता है ना। मनदीप पूनिया रिपोर्टिंग कर रहा था किसान आंदोलन की, पुलिस के साथ कहा सुनी हो जाती है तो एक रात तो पता ही नहीं लगता कि है कहां। फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत, लेकिन बाद में कोर्ट सशर्त जमानत दे देती है। यह हमने होते देखा है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन वो कानून के हाथ दीप सिद्धू की गर्दन तक क्यों नहीं पहुंच रहे? लखा सिधाना की गर्दन क्यों नहीं दबोच रहे? क्यों वो हमारी कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं, हमें चिढ़ा रहे हैं? और हम चिढ़ भी बहुत जल्दी जाते हैं ना। रिहाना है या कौन, ग्रेटा थनबर्ग है, किसी के कुछ ट्वीट आ गए, हम सब परेशान हो जाते हैं, देश की एकता अखंडता की बातें करने लगते हैं। लेकिन देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाले ये लोग, इनको हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे? डिजिटल फुटप्रिंट्स तो होंगे ना, आजकल तो डिजिटल का जमाना है। पुलिस कहती है नहीं, दीप सिद्धू उसकी कोई महिला मित्र है, गर्लफ्रेंड है, उसको वीडियो भेज रहा है विदेश और वो वहां से अपलोड कर देती है, तो भी डिजिटल फुटप्रिंट्स तो होंगे। वो ऐसे कर क्यों पा रहा है और हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? ये भी अपने आप में सवाल है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, शांति से बीता चक्का जाम, 26 जनवरी से सीखा सबक, और सिद्धू सिधाना कब तक दिखाते रहेंगे कानून को ठेंगा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के महेश वर्मा, बीजेपी की ये अहम घटक है, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में। जेडीयू के युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता अजय आलोक, कांग्रेस से उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता, बिजनेस जर्नलिस्ट रही हैं, पत्रकार रही हैं और किसान की बेटी हैं, सुप्रिया श्रीनेट मेरे साथ हैं। युद्धवीर सिंह, इस आंदोलन के चेहरा, किसान आंदोलन के चेहरा, साथ ही साथ विक्रम सिंह, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्री हैज हैड, उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं। और जो ये मैं डिजिटल फुटप्रिंट्स की बात कर रहा हूं, इस पर बात करने के लिए, ये समझाने के लिए देश के साइबर एक्सपर्ट, फॉरमोस्ट साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो यहां पर युद्धवीर, 26 को हंगामा हो जाता है, हिंसा होती है, आज चक्का जाम का आह्वान करते हैं और वो शांतिपूर्ण निकल जाता है। सबक सीखा है। देखो फर्क क्या है 26 और 6 में? 26 को भी यही तस्वीरें देखने को मिल सकती थी। देखो, एक गलती जो है वो अनजाने में हो जाती है और दूसरी गलती मूर्खता में होती है। 26 तारीख को जो हमने महसूस किया, जिस तरह की कमियां थी, हम पूरी तरह से सतर्क थे। और वो एक कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार के पीता है। बड़ी सावधानी के साथ हमने इसको प्लान किया। जैसा आपको पता है, कल हमने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हमने कहा कि यहाँ पे चक्का जाम नहीं होगा।
उसके पीछे कारण थे, हमारे पास इनपुट थी। कुछ लोग इसमें अव्यवस्था फैला के और किसानों को फिर उसी ट्रैप में लेने की कोशिश करेंगे। इनपुट तो 26 जनवरी को भी थी। नहीं, वो ऐसा उसमें प्रशासन को मैंने आपको ध्यान हो, मैंने कहा था मंदिर में चोर भी आता और जूते उठाने वाला और जेब कतरा भी आता। वो प्रशासन की मदद के बगैर कोई भी इतना बड़ा आयोजन संपन्न नहीं होता। और जिस तरह से आज अभी आपने कहा, आज 50,000 पुलिस के जवान तैनात थे, उस दिन क्या हो गया था? उस दिन मतलब जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी इतने बड़े आयोजन में, 26 जनवरी का दिन था, उस दिन सरकार ने व्यवस्था नाम की चीज कोई की नहीं। यहाँ नहीं, आज व्यवस्था की जाती है, बैरिकेडिंग, कंक्रीट की दीवारें लगाई जाती हैं, कटीले तार बाड़े लगा दिए जाते हैं और साथ में कीलें भी ठोक दी जाती हैं। तो आप कहते हैं दिलों में कील चुभा रहे हैं। नहीं, ऐसा वो कीलें इस चक्का जाम के लिए नहीं ठोकी गई थी, वो तो परमानेंट इलाज करने का था। वो एक दुनिया ने देखा है कि हिंदुस्तान में किस तरह के इंतजामात अपने लोगों को आंदोलन करने से रोकने के लिए किए जाते हैं। कीलें ठोकी गई और जिस तरह का एक किलाबंदी, आप पाकिस्तान बॉर्डर पे जाके देखें, वहाँ भी ये व्यवस्था नहीं है। ये सरकार का उनकी मानसिकता को दर्शाता है। सरकार किस तरह से अपने बैरिकेड तो आपके लोगों ने तोड़े ना, सतनाम सिंह पन्नू के लोग थे। बेसिक सतनाम सिंह पन्नू हमारा नहीं है, 15 आपके साथ ही तो 300 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ। हमसे 15 दिन बाद आया, हम हरियाणा में रोक लिए गए, उसको दिल्ली में बैठाया गया। ये सवाल बहुत बड़ा है, इसको क्यों नहीं मतलब देख रही सरकार? वो दिल्ली के अंदर कैसे आ गया हमसे 15 दिन बाद? जब आपने हमको बॉर्डर पे रोका, वो दिल्ली की सीमा के अंदर बैठा हुआ है निरंतर 15 दिन बाद आके, और वो व्यक्ति वहां से चलता, 30 किलोमीटर का आपने बताया कि फासला, सुबह 6 बजे वो ऐलान करता कि लाल किला जाएंगे, और वो उससे पहले आधी रात को मंच पर, सतनाम सिंह पन्नू के मंच पर दीप सिद्धू आकर लोगों को बरगलाता है। उनकी बातें होती तो ये बातें पुलिस को नहीं बताई आपने? पर कौन, पुलिस वहीं थी ना, पुलिस को नहीं पता। पुलिस हमारे बीच में पुलिस थी, हम बैठे हैं हरियाणा में, हमारे बाद पुलिस के कई सौ जवान खड़े हैं, ऑफिसर खड़े हैं, उनके टेंट लगे हुए हैं, हम तो वहां तक पहुंचने में सक्षम ही नहीं है। और उसके बाद वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। हमारे और उनके बीच में तो पुलिस 24 घंटे तैनात रहती है, हमारे संपर्क में नहीं। पुलिस को हमसे पहले पता होना चाहिए था, हम तो पुलिस के बाद में आते हैं हरियाणा की साइड में। महेश वर्मा, 26 से सबक सीखा। 26 को भी ये किया जा सकता था। 26 को जो हिंसा की हमने तस्वीरें देखी, गणतंत्र जो शर्मसार हुआ, वो नौबत ना आती अगर यही एहतियात 26 को 11 दिन पहले बरत ली जाती। बिल्कुल, शर्मसार तो देश हुआ और देश के साथ किसान को भी होना चाहिए। अभी जो जुगवीर जी ने जो कहा कि हमसे अनजाने में ये गलती हो गई, उससे पहले टिकैत जी ने कहा कि अनजाने में हमारे लोगों ने लाल किले पे जाके ऐसा काम कर दिया। सवाल यह है कि ये उन लोगों से पूछना चाहिए जो आज पूरे लोकतंत्र को फेल करने पे तुले हुए हैं। अच्छा, लोकतंत्र को फेल करने पे तुले हैं। लोकतंत्र क्या होता है महेश वर्मा? लोकतंत्र 3 चीजों पे चलता है संदीप भाई, न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद। और चौथा, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों की सरकार होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों की बनाई होती है। लोगों को परेशानी होगी, आवाज नहीं उठाएंगे। ये लोकतंत्र की नई परिभाषा कर रहे हैं। नहीं, लोकतंत्र की नई परिभाषा नहीं है। लोकतंत्र के ये जो 4 स्तंभ है, जिसमें एक आप हैं, जो आप चीजों को नहीं, हम स्तंभ है। लोकतंत्र क्या है? स्तंभों की बात नहीं कर रहा हूं। लोकतंत्र क्या है? मैं स्तंभ पे ही, लोगों का तंत्र, लोगों की व्यवस्था, लोकतंत्र वो होता है। नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र का नाम सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं, संसद है ही नहीं, ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप विषयांतर ना होइए। आपने कहा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, कुछ लोग लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं या वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा। आवाज बुलंद नहीं, आवाज बुलंद करने का मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि आप किसी चीज को मानेंगे नहीं। आप इस देश में वो चीज करेंगे, हम अगर आपकी बात को नहीं मानेंगे तो आप लाल किले के प्राचीर पे चढ़ जाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमसे अनजाने में गलती हो गई। किसान चढ़े थे या ये दीप सिद्धू ने भड़काया था और ये लखा सिधाना ने भड़काया था? ये कहां है? 11 दिन से ये फेसबुक लाइव भी करता है, वीडियो अपलोड कर रहा है। इसको हम क्यों नहीं पकड़ पा रहे? अरे साहब, ये उन लोगों से पूछिए ना। किन लोगों से? सवाल जो जुगवीर जी ने अभी कहा कि हमारे लोगों से अनजाने में गलती हुई, तो टिकैत जी ने कहा कि
हमारे लोग अनपढ़ थे, गंवार थे, उन्हें मालूम नहीं था कि लाल किले में घुसना अच्छा, चाहिए और सरकार से पुलिस से सवाल ना वो कहाँ से पूछे, आया था? सरकार और पुलिस की कोई मतलब किसान पकड़ के देंगे? लखा सिधाना और दीप सिद्धू को पकड़ने की जिम्मेदारी अब किसानों की है। सवाल यह है कि माओवादी नेता दर्शन पाल, अच्छा, कल के पत्रकार, आज के किसान जोगिंदर जी, ऐसे ऐसे किसान नेता जब आए हैं तो क्या होगा? यही अच्छा, होगा। तो इन माओवादियों से क्यों बात कर रहे थे? भारत और बातचीत क्यों कर रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर? भारत और बातचीत की ना, ये माओवादी हैं तो क्यों बात कर रहे हो? भाई यही तो मैं समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इन लोगों की पहचान और इन लोगों की अगर किसान के नाम पर ये आते हैं और किसान के नाम पर बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से बात करना तो बनता है। लेकिन अच्छा, माओवादियों से बात करेंगे, पता है कि वो माओवादी हैं पर बात कर रहे हैं, और जब ये देश को शर्मसार करते हैं तो इनके साथ वही नहीं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं महेश, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं। राजनाथ सिंह कहते हैं कि नहीं, कोई खालिस्तानी, कोई आतंकवादी नहीं, ये किसान हैं, ये भगवान हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ये बात कहते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, ये माओवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं। मैं किसकी बात मानूं? देखिए, मैं जो बात आपको कह रहा हूं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। अगर उनकी वो पृष्ठभूमि ना हो तो आप कुछ कहिएगा, लेकिन सवाल यह है कि किसान आंदोलन के नाम पर हम तो ये नहीं कह रहे ना कि राकेश टिकैत जी चुनाव लड़े थे, 9,000 वोट मिला था, आज वो पॉलिटिकल आदमी है, हमको किसान नेता मानते हैं। आपको वोट भी दिया था उन्होंने, खुलेआम ये भी घोषणा की, इकबाल किया इस बात का कि मैंने तो बीजेपी को वोट दिया था। दीप सिद्धू गुरदासपुर में सन्नी देओल के कैंपेन मैनेजरों में से एक थे कि नहीं थे? साहब, ये बात तो आप कह रहे हैं ना। अच्छा, मैं कह रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए, गलत जानकारी है मेरी। जो चीज दिखाई गई संदीप भाई, जो मीडिया पे खालिस्तान, पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी जी की मां बहन की गालियां और जिस तरह की चीजें बताई गई, जताई गई इस किसान आंदोलन के पृष्ठभूमि में, ये क्या मीडिया ने दिखाया या हमने ये? तो मतलब ये खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं, पर हम अभी भी असल मुद्दे से आपने हल्के से भटका दिया चर्चा को। मेरा सवाल अब भी ये है, ये दीप सिद्धू, मैं माफी चाहूंगा अगर आपको नहीं, दीप सिद्धू, लखा सिधाना, ये देशद्रोही है ना, इनको हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे? हम सबको पकड़ लेते हैं। शर्जील इमाम को पकड़ लिया, पकड़ना चाहिए था, उमर खालिद को पकड़ लिया, मुनव्वर फारूकी को पकड़ लिया, मनदीप पूनिया को पकड़ लिया। कब तक ये छुपा के रखेंगे? कब तक ये छुपा के रखेंगे उनको? उसको हम एक दिन उसको ऐसी सजा मिलेगी कि रूह कांप जाएगी। अच्छा, रूह कांप जाएगी। लाल किले की अपमान करने पे, इस देश के 125 करोड़ लोगों के अपमान करने पे, मैं आपको ये पूरी जिम्मेवारी के साथ बात कह रहा हूं। ये मोदी सरकार है, यहाँ अपराधियों को सह नहीं दी जाती है, पनाह नहीं दी जाती है। अच्छा, पनाह नहीं दी जाती है। सुप्रिया, एक सेकंड, सुप्रिया रिस्पॉन्ड कर रही है। मैं सबसे पहले तो महेश जी को लोकतंत्र की परिभाषा समझा दूं। लोकतंत्र में लोक का मतलब होता है लोग। आप सुप्रीम कोर्ट और जर्नलिज्म और पार्लियामेंट की बात में करिएगा। हमसे ये है, हम जो लोग हैं, उनसे सरकारें, उनसे पॉलिटिक्स, उनसे मीडिया, उनसे शासन चलता है। तो सबसे पहले तो लोगों की बात करिए लोकतंत्र में। आप बार बार ये बात बोल रहे हैं कि उनको छुपाया जा रहा है। अरे, जिसने प्राचीर पर जाकर तिरंगे का अपमान करा, अगर आप कहते हैं, और जाके निशान साहिब फैलाया और उपद्रव वहां पे किया, अराजकता फैलाई, उसको तो दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए था। 11 घंटे हो गए, 264 घंटे हो गए, 11 दिन। और मैं आपसे दूसरा सवाल पूछती हूं, उसका लुकआउट नोटिस 8 दिन बाद जारी हुआ है। एक मिनट रुक जाइए, आप एक मिनट सिर्फ सुप्रिया स्क्रीन पर, बीच में नहीं बोलते हैं, यहां पर सबको पूरा मौका देते हैं, बोलिए। आपने उनका लुकआउट नोटिस 8 दिन बाद जारी किया, तो उनके ऊपर किसकी शय है? उनके ऊपर किसका संरक्षण है? ये तो मैं पूछना चाहती हूं आपसे। और महेश वर्मा जी, जो आप बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं है आपकी अपने आकाओं से ब्रीफिंग हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि आप उन लोगों की बात बोल रहे हैं जो सोशल मीडिया पर आकर आज किसानों को अराजक तत्व और टेररिस्ट कह रहे हैं। आप तो उनको आतंकवादी और माओवादी कहने पे तुल गए। इसके बारे में तो लोगों ने माफी तक मांग ली, आपके आकाओं ने माफी मांगी है। तो मुझे पता नहीं है आपकी ब्रीफिंग हुई है कि नहीं हुई है। और ये जो आप बात कह रहे हैं कि सब उपद्रवी वहां बैठे हुए हैं, जरा शामली, जिंद, दौसा, यहाँ की महापंचायत की तस्वीरें देख लीजिएगा, आंखें खुली रह जाएंगी आपकी। जिस तरह का जोश है लोगों में और जिस तरह का मन बना लिया आज हिंदुस्तान ने इन काले कानूनों के खिलाफ, वो आपको चक्का जाम में दिख जाता अगर आप आंखें खोलकर सत्य देखना चाहते
तो बहुत तू मैं इसमें ना नहीं, करिए। मेरा सवाल ये है 26 को जो हुआ वो हमने देखा, और 6 को चक्का जाम का ऐलान होता है, वो शांतिपूर्ण रहता है। ये सबक सीखा है किसान संगठनों ने और पुलिस ने, सुप्रिया, या 26 को हम ताल जो ठोक रहे हैं कि हमारे इंतजाम चुस्त दुरुस्त थे, वो नहीं थे? मेरा ऐसा मानना है कि जानबूझकर इंतजाम चुस्त दुरुस्त नहीं थे, और मैं बार बार ये बात कहती हूं। हमारे यूपी में कहा जाता है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूं, अगर पुलिस चाह जाए तो मंदिर के बाहर की चप्पल चोरी नहीं होती है। और इतने बड़े लाल किले का सारे सुरक्षा बंदोबस्त चौक चाबंद तोड़कर लोग अंदर घुस गए और वहां जाकर उन लोगों ने उपद्रव मचाया। एक मिनट रुक जाइए, महेश, पूरा मौका मिलेगा रिबट करने का। बिना पुलिस की, बिना किसी षड्यंत्र के, ये बिना किसी साजिश के हो नहीं सकता। ये आप अपनी राजनीति चमका रही हैं क्या? किसान आंदोलन के साथ उनके सहारे अपनी राजनीति, अपनी खोई हुई जमीन चाह रही है? बिल्कुल भी नहीं, ना मैं अपनी राजनीति चमका रही हूँ ना खोई हुई जमीन चाह रही हूँ। थोड़ा बहुत तंत्र को समझती हूँ तो ये जानती हूँ कि पुलिस अगर बंदोबस्त करने पर आ जाती तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। हमारी एक कोलीग है, वो विंग कमांडर रह चुकी है एयरफोर्स में, अनुमा आचार्य, वो खुद ट्रैक्टर चला के आती हुई आई और उन्होंने पूरा एक वीडियो किया है कि कैसे उनको दिल्ली में आने दिया गया, लेकिन जब पता चला वो लोग गलत रूट पे आ रहे और जब मुड़ने दिया गया तो रास्ता बंद कर दिया गया था। ये किस तरह का, ये षड्यंत्र और साजिश नहीं था तो और क्या था ये? अजय आलोक, 26 से सबक सीखे हैं या 26 में जो अब त्रुटियां दिख रही है हमारी व्यवस्था में, उन पर बात होनी चाहिए? और सबसे अहम सवाल तो वही रहेगा, ये दीप सिद्धू, लखा सिधाना कहां हैं? 150 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 54 FIR दर्ज हो गई, लेकिन दीप सिद्धू और लखा सिधाना का कोई अता पता नहीं। देखिए, दीप सिद्धू और लखा सिधाना कितना भी भाग लें, कानून से ज्यादा दिन नहीं भाग सकते हैं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आज नहीं कल पकड़े जाएंगे, इसलिए उनकी तो चर्चा करना आपका समय खराब करना। नहीं, समय खराब नहीं हो रहा, मैं करना चाहता हूं चर्चा। नहीं, मैं थोड़ा समय खराब करना चाहता हूं। चर्चा क्यों नहीं करनी चाहिए? 11 दिन जिसने देश का अपमान किया, तिरंगे का अपमान किया, जिन देशद्रोहियों ने, वो कहां है? ये सवाल ना पूछा जाए। वो फेसबुक लाइव करते हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उनका हमें अता पता नहीं, और हम सवाल ना पूछे। बिल्कुल पूछिए, क्यों नहीं पूछेंगे? और कहां तक भाग के जाएंगे और किसके शरण में रहेंगे? फेसबुक अपलोड अप लाइव जो कर रहे हैं, कहां कहां की लोकेशन आ रही है, ये सब पुलिस को पता चल रही है। किस राज्यों में से आ रही है लोकेशन, ये भी पुलिस को पता चल रही है। कौन से राज्य हैं जरा आप ही बता दीजिए, आपको भी तो खबर होगी, मुझे भी बिल्कुल खबर है। हरियाणा, पंजाब, फिर बिहार की भी खबर आई। अब पुलिस कह रही है कि नहीं, वो दरअसल वीडियो भेज रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को, विदेश से वो अपलोड कर रही है। ये तो अच्छा, वो अपने विदेश से अपलोड कर रही है, साइबर सिक्योरिटी नेट अब उस पर लगेगी या वो पकड़ा जाएगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस पर चर्चा करके समय खराब। अच्छा, वो पकड़ा जाएगा और उससे बात खत्म हो जाती है। जिनको पकड़ना होता है तो इतनी तुरंत फुरत कार्रवाई होती है, पुलिस जिसको पकड़ना चाहती है उसे तो पकड़ लेती है। और यहां ये लखा सिधाना, दीप सिद्धू, इस पर कुछ नहीं होगा। नंद किशोर गुर्जर वो वहां पर किसानों को भड़काता है, वहां पर हिंसा करने की कोशिश करता है, विधायक है लोनी का, बीजेपी का, और वो आतंकवादी कहता है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको कैसे पता है कार्रवाई नहीं हो रही है? बताइए ना, कौन सी FIR हुई, पुलिस उसको कौन सी ढूंढने की कोशिश FIR नहीं कर रही है? कुछ काम पुलिस का उन पे छोड़ दीजिए ना। अच्छा, काम पुलिस से सवाल नहीं पूछना है? कुछ काम पुलिस का उन पे छोड़ दीजिए। अच्छा, पुलिस से सवाल ना पूछे, यहाँ पे भी ठीक है, बिल्कुल पूछना है। अगर वो रिजल्ट नहीं दे पाए तो बिल्कुल पूछना है। जब पुलिस कह रही है कि हम पीछे पड़े हैं, बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, लुकआउट नोटिस दे दिया, 1 लाख का इनाम चिपका दिया, 1 लाख का इनाम चिपकाने में भी 7 दिन लग गए। 7 दिन लग गए 1 लाख का इनाम चिपकाने में। 2 की रात को 7 लाख का इनाम की घोषणा हुई। 26 तारीख को वो वहीं था, मोटरसाइकिल पर बैठकर भागा। ये जानकारी सार्वजनिक थी, लेकिन उसकी खोज खबर नहीं पता लगा पाई पुलिस। बिल्कुल, इसमें जो दोषी हैं, जिनके कारण भागा है, जिन्होंने लैक्सिटी की है, उन पे कार्रवाई भी होगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का खुद बयान आ चुका है इस पे। मेरा जो मैं मुद्दे पे आना चाह रहा हूं, जो आप मुझे आने नहीं दे रहे, आइए ना, आइए प्लीज। 26 तारीख की सबक क्या थी? 26 तारीख की सबक ये थी, हाँ, 26 तारीख की सबक ये थी
कि आंदोलनकारी का मुखौटा पहन के जो उपद्रव फैलाने दिल्ली में आए थे, जिसके पीछे पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, एडेड अबेटेड एंड फाइनेंस्ड बाय कांग्रेस पार्टी, उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए था और वो भरोसा आज हमने नहीं किया। तो इसी के कारण है कि सब कुछ शांतिपूर्ण निकल गया। टिकैत जी के लिए एक बड़ी अच्छी सलाह है कि टिके रहने चाहते हैं तो कम से कम अब अपनी आंखें खोलिए आज के चक्का जाम के बाद। और ये जो टेंडर लेके आए ना लेफ्टिस्ट और कांग्रेस से कि देश में अशांति और कैओस फैलाएंगे, ये टेंडर वापस कर दें, बेहतर रहेगा उनके लिए। एक मिनट, बीच में नहीं, आपके बीच में नहीं, चैनल पे आपको मुझे मौका आश्चर्य दूंगा। लगता अजय है को जब बात करने सुप्रिया जी दीजिए। कहती हैं लोकतंत्र का मतलब समझाती हैं। अभी बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, नहीं मेरे शो में सुप्रिया होता जी ही जब नहीं, आप बात लोकतंत्र का पूरी कीजिए। मतलब समझाती है महेश वर्मा को, तो मुझे आश्चर्य ये लगता है कि 1975 की इमरजेंसी भूल गई। 1975 की इमरजेंसी भूल गई लगता है। तो उस वक्त लोकतंत्र कहां गया था? हवा खाने। जरा गांधी परिवार को पहले समझाइए लोकतंत्र होता क्या है। तो इस मतलब देश को अजय आलोक, ऑटोक्रेसी बीच में सिखाइए मैं रोक किसी रहा ने, तो हूं। गांधी एक परिवार ने सेकंड, सिखाई है। अजय, टू रॉन्ग्स मेक अ राइट, लोकतंत्र लोकतंत्र टू लोकतंत्र रॉन्ग्स मेक अ राइट। जाके कांग्रेस टेररिस्ट ने की बात इमरजेंसी करती है। लगाई हिंडर वाले 75 को में, तो आप किसने लगा पैदा दो किया? तो बराबर हो पंजाब को जाएगा। अशांत किसने किया? हाँ, मैं बोल सकती पर हूँ? सुप्रिया, हाँ जी मैं नहीं, बोलना चाहती ये हूँ। सीधा आरोप है, गंभीर आरोप है। एक मिनट लगानी होती ना, हाँ। अगर इमरजेंसी लगानी होती ना, एक मिनट हाँ। संदीप जी, अगर इमरजेंसी लगानी होती सरकार को तो 11 दौड़ की वार्ता नहीं होती उन लोगों से। योगेंद्र यादव जैसे नकली किसानों से बातचीत नहीं करती सरकार, उनकी बातें नहीं सुनती। यहाँ पे सबकी बातें सुनी जा रही हैं। कहा जा रहा है तो कि काला मतलब कानून कह रहे देश हो। पर एहसान नहीं कर रहे हैं आप एक प्रजातंत्र में रहते हैं और लोगों की बातें आपको क्या सुननी संशोधन पड़ेगी। करना है और आप कानून किसी मजबूत पर कैसे एहसान करें? नहीं तो कर एक रहे भी हैं, आदमी नहीं बात आता है, सुनकर। भाग जाते हैं। दोनों अरे को स्क्रीन भाग पर जाते रखिए, हैं। अब क्योंकि यहाँ मैं क्रॉस एक टॉक मकसद होगी। आप नहीं, करिए, हम बात नहीं बोलिए। करेंगे, कानून वापस ले लो। एक मिनट, मैं बोल सकती हूँ? नहीं, हम बात नहीं करेंगे, पहले कानून वापस ले लो। ठीक है ये अजय, आप कौन सा रिस्पॉन्ड बात? कर रही हैं सुप्रिया, कौन सा बात? गंभीर आरोप है। अजय आलोक जी, सबसे देश पहले में तो अशांति आप- फैला रही है कांग्रेस। सबसे पहले तो आप या आपकी सरकार किसी पर एहसान नहीं कर रही है बात करके। प्रजातंत्र में होता ही ये है, और अगर जिसके लिए आपने कानून बनाए हैं और सारे किसान उसके अगेंस्ट खड़े हैं तो आपको उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। इसी को प्रजातंत्र कहा गया। ये आप लोग अपने दंभ और अहंकार सारे में कहीं किसान दूर आपको चुके कैसे हैं। पता? सारे किसानों को आपने ठेका लिया हुआ आप है? एक यूपी मिनट बिहार आप के किसान चुप रहिए, अगेंस्ट मैं है, तो आपके राजस्थान बीच में मध्य नहीं बोल रही, प्रदेश ये बात महाराष्ट्र क्यों बोल रहे गुजरात हैं? और किसान आपने अगेंस्ट ठेका लिया हुआ है है। सबका। चंद मुट्ठी भर लोगों को लेकर आपके पूरे किसानों का नेतृत्व करने लगे। अगर चंद तो मुट्ठी कांग्रेस भर, कब से मैं किसानी आपकी- करने लगी? मैं तो आपकी बात बात मान लूं, चंद्र मुट्ठी भर किसान कांग्रेस आपको कब से दिख रहे किसानी करने हैं? लगी? कितने राज्यों के किसान उसके खिलाफ खड़े हैं? आप उनका इस तरह से अपमान करी गई, ये कह के कि चंद्र मुट्ठी भर किसान थे। क्या बात करते हैं आप लोग अपने दम और अहंकार में? आपको देश के किसान भी अब ये दिख रहे नरेंद्र हैं। तोमर ने भी कल कहा, एक राज्य के ही किसान है। अरे चंद मुट्ठी भर किसान नहीं, आपके कार्यकर्ता हैं। अब आप मेरी आपके बात पेड बताइए। अब कार्यकर्ता सिर्फ हैं। सुप्रिया आपने सीनेट स्क्रीन एड पर। किया है, फाइनेंस किया है, पैसे दिए हैं आप ठीक लोगों है, ने। वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं सुप्रिया। 175 किसान मर चुके हैं और उनके बारे में एक संवेदना का शब्द ना आपके आका और यहां ना बैठे दिल्ली के लोगों से निकलता है। और आप बात कर रहे हैं संवेदना की, आप बात कर रहे हैं लोकतंत्र की। आप यहां धमकी दे रहे हैं कि आप इमरजेंसी लगवा सकते हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? आप प्रजातंत्र में रहते हुए ये कैसे बोल सकते हैं? पहले आपको माफी मांगनी चाहिए इस पैनल से और इस देश से। और अजय ये आलोक, कहते हुए धमकी माफी दे मांगनी रहे हैं आप चाहिए। बिल्कुल कि- इन्होंने धमकी दी है यहाँ पर। क्या एहसान कर रहे हैं देश पर कि किस तरह की आपातकाल बात नहीं करते हैं लगाया? ये? नहीं, अब अजय आलोक रिस्पॉन्ड करेंगे। ये किस मैं तरह की धमकी बात दे कर रहा रहे हैं? हूं। नेशनल टीवी पर मैं बैठ कर धमकी कि दे रहा हम हूं। इमरजेंसी लगवा देते। इस तरह एक की मिनट, बात एक करते हैं। मिनट, ये किस तरह आप की ये बात कह आप रहे कर हैं। अब एक मिनट जरा बात मुझे इनके जवाब आका देने जो दीजिए। है, वो अब जरा इनको इमरजेंसी चुप के करवाइए, लिए जवाब नेता दें है। इनको। वो जेपी के आंदोलन में जरा थे इनको चुप और वो करवाइए कहते हैं तो लोगों को जवाब दें। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अरे आका अगर का वो- क्या होता है? आका कांग्रेस में होता है, अरे गांधी चुप रहिए, परिवार आप क्या आका। होता है? मेरा हमें कोई सब आका पता नहीं है। है। आप जाके इसका वहां जवाब पे तल्ले दीजिए ना। चाटिए और आगे पीछे बिहार का भजन का- कीजिए। समझिए, बिहार मेरा कोई का आका नहीं है। युवा अगर हमारे पार्टी में आका आंदोलन का कल्चर करेगा, नहीं चलता तो उसको सरकारी है। ये कांग्रेस नौकरी पार्टी नहीं में आका का मिलेगी। कल्चर होगा। इस तरह की आका बातें आका करते हैं आका आप। है मेरे आका। आप अपनी बददिमागी मुझे बिल्कुल मत दिखाइए। अब इनको चुप अगर ढंग से करवाइएगा तो बहस इस करेंगे अब तो सुप्रिया, करते हैं। एक मिनट, अब क्या सिर्फ देखिए, अजय क्या आलोक, करते हैं? चक्कर है कि सच आपने बोलने देश में एक बिल्कुल मिनट जाती है। नहीं, ये एक बिल्कुल मिनट गलत आरोप मैं लगा तो रहे हैं। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी अभी- को ये कहना कि हम अबेट कर रहे हैं लोगों को, ये बिल्कुल गलत आरोप है। मैं बिल्कुल आपने नहीं यू सुनूंगी। मेड योर पॉइंट क्लियर। अब अजय आलोक How स्क्रीन dare पर, एक सेकंड, अजय आलोक स्क्रीन पर। आप धमकी दे रहे हैं क्या? सुप्रिया ये सवाल पूछ रही है कि आपातकाल लगा देंगे देश में। मैंने आपातकाल जिसने लगाया वही मुझे पूछ रहा है कि मैं धमकी नहीं, दे आपने आपने कहा बोला ना, था। एक मिनट देश की सुप्रिया, आपने बोला क्यों धमकी दूं? कि मैं आपातकाल कह रहा हूं भी कि लगा हमारी सकते फितरत थे में हम। नहीं है आपातकाल। आपातकाल के खिलाफ आपातकाल बिल्कुल नहीं। मैंने आपके जवाब पे कहा कि अगर इमरजेंसी लगानी होती ना हमें, अगर हमारी वो फितरत होती तो आज 200 किसानों से बैठ के कम से कम 11 राउंड की वार्ता नहीं होती। 175 इमरजेंसी किसान लगाने मरे वाले भी ना वार्ता होते नहीं अजय करते आलोक जी, हैं। मैं अगर ये आपकी कह रहा फितरत ना होती। सुप्रिया जी के चक्कर है कि उनकी रगों में, कांग्रेस की रगों में ऑटोक्रेसी है
उनकी रगों में आपातकाल अब है ये ना, ठीक है। इसलिए वो हर चीज को आपातकाल उसी से ढंग से अभी देखती है। असल मुद्दे लेकिन पर फिर दुनिया में आता हूं। सब एक सेकंड, ये राजनीतिक तू मैं से कुछ हासिल नहीं होता। आप भी बीपी बढ़ाएंगी सुप्रिया, और अजय आलोक भी, कुछ नहीं निकलता है ना, पल्ले पड़ता है हमारे दर्शकों को कुछ भी। पवन दुग्गल, मेरा सवाल जो है, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, आजकल डिजिटल फुटप्रिंट है मेरे फोन पर, मैं गाड़ी अब चालू करूंगा जब ऑफिस से निकलूंगा 9 साढ़े 9 बजे, तो मेरा फोन बता देता है 13 मिनट्स टू होम। मतलब मेरी हर मूवमेंट मेरे फोन के जरिए ही ट्रैक हो सकती है। दीप सिद्धू फेसबुक लाइव करता है, 27 तारीख को लाइव करता है, 2 फरवरी को, 3 को अब वीडियो अपलोड हो रहे हैं, लखा सिधाना का वीडियो अपलोड हो रहा है। तो ये डिजिटल फुटप्रिंट्स हम क्यों नहीं पकड़ पा रहे? ये तो बड़ा आसान काम होना चाहिए था कि नहीं, या मेरी जानकारी अधूरी है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पुलिस के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। पुलिस के पास वैसे भी जितने भी फेसबुक जैसी कंपनियां हैं उनके साथ उनकी संधियां हैं, ताकि वो जो जानकारी मांगे फेसबुक तुरंत देती है। और क्योंकि राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो तमाम सारी जानकारी फेसबुक से ली जा सकती है, एग्जैक्ट लोकेशन पाई जा सकती है। पुलिस चाहे तो अगले 24 घंटे में उसे गिरफ्तार कर अपने पास ला सकती है। अब वो ये तो बात है इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों की। अब सवाल है कि कितने इलेक्ट्रॉनिक पद्धति वो एकत्रित कर पाते हैं और कितना किससे विश्लेषण कर पाते हैं। और फेसबुक पर है ना वो वीडियो अपलोड हो रहे हैं ना पवन? देखिए, जो फेसबुक पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं तो बहुत सारी जानकारी मिल रही है, इंक्लूडिंग कि ये वीडियो कहाँ बनाया गया, ये किस मोबाइल फोन से या किस डिवाइस से बनाया गया, उसका डिवाइस नंबर क्या है, उसका मॉडल क्या है। अगर ये कहना है कि वहां से नहीं कहीं और से अपलोड हुआ है, तब भी एग्जैक्ट लोकेशन पता लग सकती है। बहुत सारी आपको जानकारी मिल सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पद्धति जब आप फेसबुक लाइव कर रहे हैं तब आप कहीं ना कहीं आग से खेल रहे हैं। आपको पता है भाई मैं आग से खेल के बच के बाहर आ जाऊंगा, बट ये भी हो सकता है कि आग कहीं ना कहीं आपको पकड़ भी ले। इतने सारे जब डिजिटल फुटप्रिंट्स आएंगे तो केवल साइबर फोरेंसिक्स की आवश्यकता है, विश्लेषण की जरूरत है। और अगर एकजुट हो जाए पुलिस तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आप उसको पकड़ नहीं, मुझे थोड़ा ये दर्शकों को भी समझाइए, क्योंकि ये टेक्निकल मैटर है और हमें पुख्ता जानकारी चाहिए। पवन, अब ये कहा जा रहा है, पुलिस वालों से बात करो, कि वो लोकेशन चेंज कर रहा है या लोकेशन चेंज करने का नाटक कर रहा है, कि कभी हरियाणा में है, कभी पंजाब में है, कभी बिहार में है। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं, अब उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो विदेश रहती है, वहां वीडियो भेज रहा है और वहां से वो अपलोड कर रही है। पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है कि नहीं, अब तो ये विदेश से अपलोड हो रहे हैं, क्या हम विदेश से अपलोड हो रहे वीडियो को नहीं पकड़ पाएंगे? बन तो हमारे देश में रहे हैं ना वो वीडियो। बन आपके देश में रहे हैं, चाहे एक राज्य में बन रहे हो या दूसरे राज्य में। हाँ, ये दूसरी बात है, पुलिस राज्य सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो दोनों स्टेट्स की पुलिस में तालमेल है या नहीं वो दूसरी बात है। लेकिन क्योंकि फेसबुक के साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब जब वो राष्ट्रीय सुरक्षा या नेशनल इंटरेस्ट के संदर्भ में जानकारी मांगते हैं तो फेसबुक तुरंत जानकारी देता है। तो डिपेंड करता है कि वो क्या मांग रहे हैं। अगर देखिए, मांगने में आप 2 ही चीज मांगेंगे तो वो देने वाला 2 ही देगा, लेकिन अगर आप 50 चीज मांगेंगे और तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों के बारे में हर डिटेल्स मांगेंगे तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर पता लग जाएगा। अगर मूवमेंट भी हो रही है तो कहां से मूवमेंट शुरू हुई है, कहां पे खत्म हो रही है, कहां पे आपकी अपलोडिंग हो रही है। आपको बहुत सारे सुराग मिल सकते हैं जो आप अगले 24 घंटों में आप व्यक्ति विशेष नहीं, ये तो मुझे वो एक हाईवे फिल्म है, मुझे मालूम नहीं आप फिल्म के कितने शौकीन हैं। हाईवे फिल्म में भी वो रणदीप हुड्डा जो किरदार निभा रहा था एक गुर्जर का, कि एक लड़की को किडनैप करता है और कहीं पे बांग्लादेश का माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल का अखबार दिखा दिया, कहीं पर कुछ दिखा दिया, लोकेशन सेम जगह जगह बदलने की कोशिश थी। पुलिस पकड़ लेती है ना जी, मतलब फिल्मों में पकड़ रही है, रियल लाइफ में हो रहा है, रियल लाइफ में नहीं हो पा रहा। देखिए, यहां पर कहीं ना कहीं या तो विल की कमी है या जितनी सवाल पूछने जाने चाहिए वो नहीं पूछे जा रहे, क्योंकि सुराग तो बहुत है। जब आप फेसबुक लाइव कर रहे हैं तब आप वर्चुअली अपनी तमाम सारी जानकारियां दे रहे हैं। एटलीस्ट सर्विस प्रोवाइडर को तो मालूम है, पुलिस को सर्विस प्रोवाइडर को मालूम है तो सरकार कैसे मालूम नहीं कर सकती? विक्रम सिंह, सरकार, एक सेकंड पवन, विक्रम सिंह, ये माजरा क्या है? 11 दिन आपने सख्त भाषा का भी इस्तेमाल किया था,
3 तारीख को जब हमने शो किया, 2 तारीख की देर रात को 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा होती है 7 दिन बाद, तब आपने कहा था ये जो इनाम और वो बाकी बूटा सिंह, इकबाल सिंह, उन पर 50-50 हजार का इनाम, सब पर देशद्रोह के आरोप हैं दरअसल। और आपने कहा था कि ये ऐलान तो जेब कतरों की इनामी राशि होती है। संदीप जी, पवन डुग्गल साहब देश के ही नहीं विश्व के माने हुए साइबर एक्सपर्ट हैं। आपके आखिरी 4 सवाल जो थे वो शायद उनके प्रति बहुत न्यायोचित नहीं थे। उनका उत्तर मैं देना चाहूंगा एक वाक्य में, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप आज भी डेडिकेटेड टीम लगा लीजिए। 1 लाख का पुरस्कार घोषित अपराधी है जो हमारी प्रतिष्ठा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए, या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। डेडिकेटेड टीम्स लगा दीजिए और ये चीजें पता लगाना 24 घंटे के अंदर संभव है। और रियल टाइम सर्विस प्रोवाइडर के दफ्तर में जाकर के सुनिश्चित करें मिनट टू मिनट कि वो बेडरूम में है कि टॉयलेट में है कि लॉन में है, यहां तक पता लगाया जा सकता है, जो कि हमने किया है और पवन डुग्गल साहब के मार्गदर्शन में किया। और आज नहीं किया है, 20 साल पहले किया है। ये कोई मामूली रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी चीज, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पुलिसिंग का है विश्व भर में, कि 26 के पहले जब अभिसूचना थी तो आपको प्रीएम्प्टिव तरीके से प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लेनी चाहिए अंडर 151 सीआरपीसी। नहीं हुई, कोई बात नहीं। 26 को दुर्घटना हो गई, क्या भागने के रास्ते दिए गए या अकस्मात भाग गए, वो भी हमारी चूक थी। मैं उम्मीद करता हूं कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी उन दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पे जिन्होंने। आपको लग रहा है पिछले 11 दिनों में इस ओर कोई संकेत भी दिए गए हैं कि पुलिस अपनी कमजोरियां, अपनी नाकामियों पर भी तफ्तीश करेगी? अभी तो 150 किसान पकड़े गए हैं। मैं सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूं विक्रम सिंह जी, मुझे ये बताइए, ये लखा सिधाना और ये जो दीप सिद्धू है, ये पकड़े जाएंगे तो पूरा षड्यंत्र देश के सामने आ जाएगा। किसान जिम्मेदार हैं तो किसानों को डालो जेल में। अगर ये किसानों के साथ मिलकर इन्होंने षड्यंत्र रचा तो इस किसान आंदोलन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। ये किसी और के इशारे पर कर रहे थे तो वो भी सार्वजनिक होना चाहिए नाम। दूध का दूध, पानी का पानी होगा ना जब ये दीप सिद्धू और लखा सिधाना सामने आएंगे। गलत कह रहा हूं मैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी विवेचना में सबको सामने ला करके उनका अनावरण होना चाहिए, तभी तो पता लगेगा किसके इशारे पर जो हुआ। 26 को जो हुआ वो किसके इशारे पर हुआ। अजय जी ने कहा कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई इनके पीछे है। कानून और पुलिस ये नहीं देखती कौन किसके पीछे है। जो भी पीछे हो, चाहे कानून की गिरफ्त से या पुलिस की गोली से जो चलती है, तो इसका ध्यान नहीं रखती कौन कॉन्स्पिरेसी में है या कौन पीछे से प्रेरणा दे रहा है। वो सबके ऊपर बराबर से कार्रवाई होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि डेडिकेटेड टीम्स बना करके ये लोग वैक्यूम में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इनके रिश्तेदार पुलिस में, उनके रिश्तेदारों को बुला करके जरा सा कह दीजिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाएगा, इनको दस्तयाब करा दो। ये दस्तयाब हो जाएंगे 24 घंटे में। तरीके भी बता रहा हूं। पवन डुग्गल साहब ने इशारतन बताया, मैं स्पष्ट बता रहा हूं। पुरस्कार की घोषणा 10 लाख कर दीजिए, इनके लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। जिस थाने पे चाहोगे वही थाने पे थानाध्यक्ष बन जाओगे, वही इनके रिलेशन ला करके इनको आपके सामने पेश कर देंगे। लेकिन कहीं इच्छा शक्ति की कमी तो नहीं है। अब आप ये लखा सिधाना का वीडियो देखिए, पीछे ट्रैक्टर्स भी हैं, मैं हाईवे भी देख सकता हूं, कहीं पर कुछ टेंट लगे हुए हैं। तो ये खुली जगह पर खुले सांड की तरह घूम रहा है। ये औचित्यपूर्ण नहीं है। ये प्रश्न चिन्ह लगाता है और पुलिस की कार्य क्षमता के ऊपर, क्योंकि ये उसामा बिन लादेन नहीं है, नहीं ये कोई बहुत बड़े ये चरमपंथी हैं। इन्होंने जो कार्रवाई की है आपराधिक श्रेणी में आती है और अपराधी की तरह इनको ट्रैक करना, गिरफ्तार करना बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत ही छोटा काम, चौकी स्तर का काम है। लेकिन चलिए चौकी नहीं, कम से कम एसीपी लेवल का मान लीजिए, लेकिन करे तो। और जितनी देर में इनकी गिरफ्तारी होगी, हमारी प्रतिष्ठा की, विश्वसनीयता की उल्टी गिनती उसी रफ्तार से चलती रहेगी। नहीं, हमें पता होना चाहिए। युद्धवीर सिंह ये पकड़े जाने चाहिए ना, पता लगे। देखिए, निश्चित आप मिले हुए थे या कोई और ताकतें घुसी हुई थी, अगर आपकी जिम्मेदारी हो तो वो भी चिन्हित होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। उसको सरकार का ये जांच का विषय है, सरकार जांच करे। लेकिन दिक्कत तो ये हो रही है ना, सरकार तो हमारे तो नोटिस भेज रहे हैं। हमारा एक पैनिक बनाने के लिए आज बागपत में 150 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं।
कुछ नहीं, उनके ट्रैक्टर के नंबर नोट कर लिए अथॉरिटी से, उनका बिजली काट दी, पानी काट दिया, डीजल नहीं मिलेगा, उन पे नोटिस भेज दिए। 307 के मुकदमे, 307 की धारा, विक्रम जी बैठे हैं यहाँ पे, 307 की धारा कहाँ लगाई जाती है? वो ट्रैक्टर लेके दिल्ली से निकल गया, उस पर 307 लगाया इन्होंने। ट्रेस पास लगता है जब किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में घुसता, वो दिल्ली की सड़कों पे घुस गया तो उस पर ट्रेस पासिंग लगाई है। ये एक मजाक हो रहा है, एक मतलब पैनिक फैलाया जा रहा। आज मेरे पास बागपत के कोई 50 किसान आए कि 150 नोटिस गए हैं, उनको पुलिस बुला रही है। हाँ। मैंने कहा टेंशन ना लो, 2-2 लाख के आपको जमानती वारंट भी जारी हो रहे हैं। आप अपने घर रहो, ये भी मूवमेंट का एक हिस्सा है, ये भी आंदोलन का एक हिस्सा है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। इन जेलों को भी देखेंगे, ये देखेंगे इन हिंदुस्तान के कितने किसानों को ये जेल में डालेंगे। मैं फिर से पूछूंगा, दीप सिद्धू और लक्खा सिधाना पकड़े जाने चाहिए? निश्चित तौर पे। तफ्तीश हो, पता लगे किसके इशारे पर कर रहे थे? निश्चित तौर पे। वो आपसे जुड़े हुए थे या किसी और से जुड़े हुए थे? निश्चित तौर पे मैंने आपको पहले कहा हाँ। कि वो जो आपने बैठते ही जिक्र किया था, वो जो ग्रुप चला जिसको वो दीप सिद्धू लेके चला था, वो ग्रुप क्यों आया, कैसे आया, क्यों, किसने दिल्ली में बैठाया और किसने 30 किलोमीटर तक उनको सेफ पैसेज दिया आने का? लाल किले में घुसने के लिए दरवाजे खोल के रखे गए, पोल पे चढ़ने की इजाजत दी गई, आधा घंटे एक्सरसाइज हुई है सारी। वो पुलिस वाले बैठे वहां पे चाय पी रहे थे, हंस रहे थे, और वो झंडा लेके ऊपर बच्चा चढ़ा हुआ था। ये किसने कराया? इसकी जांच नहीं होगी तो हमारा ये जो कालक्स तो महेश वर्मा, लक्खा सिधाना और ये दीप सिद्धू जल्द से जल्द गिरफ्तार होने चाहिए। देखिए, उसमें तो मैंने शुरू में ही कहा कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बात वो नहीं है, बात यह है संदीप जी कि आज आप जो है ना, अगर हम लोग यहाँ कोई हंसी के पात्र बनने नहीं आए कि फलाना आदमी ये है, फलाना आदमी वो है, और वो पत्रकार है और वो कांग्रेसी नेता है। शर्मसार करने वाली जो बात है, जो सुलगते सवाल है, वो भी सामने रख के बात करिए। आपके दर्शकों को मैं सारे सवाल करता हूँ। आप पहले सुन लीजिए, 1 मिनट के लिए मुझे टाइम दीजिए, उसके बाद आप बोलते रहिएगा। हाँ। मुझे ये बता दीजिए आप श्रीमान की, आप मुझे ये बता दीजिए कि जब टिकैत जैसे व्यक्ति ये कह रहे हो कि मुझे मेरे लड़कों से गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं, लाल किले पे जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मसार होता हूं, उसके बाद उत्तराखंड यूथ कांग्रेस का ट्विटर ऑफिशियल है कि परचम फहराया गया, इनकलाब जिंदाबाद। तो गिरफ्तार करो ना उन्हें गिरफ्तार करो, जेल में डालो, पूछताछ करो, पर दीप सिद्धू और लक्खा सिधाना को भी पकड़ो। सवाल खड़ा हुआ ना, अरे भैया अभी जुगबीर जी क्या कह रहे हैं कि हमारे लोगों को, ये होते कौन है जो ट्रैक्टर से जो है पुलिस वालों को रोक दिए? 450 लोगों को मारा गया, वो सिर्फ वही 450 लोगों को मारा गया, ये कहां से फिगर लेकर आए? महेश वर्मा, ये बहुत जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है। 450 लोग मरे, 450 लोगों को मारा गया, पुलिस कर्मियों को घायल किया गया। ये देखिए, शब्दों का चयन ठीक किया कीजिए, मेरे शो पर हैं ये। हम यहाँ पर ऐसे ही कोई भी शब्द आप बोल दोगे, उससे काम नहीं चलता। आप अगर प्रॉपर नहीं सुनोगे तो उसके लिए नहीं, मैंने प्रॉपर सुना है। आपने कहा 450 लोगों को मारा गया, 400 लोगों को मारा गया, पीटा गया। हाँ, अब बोले ना, मारा गया, पीटा गया। वो दिल्ली पुलिस के थे, 394 लोग थे। एसएन श्रीवास्तव ने ये, उसको कोई, उसकी कोई यहाँ पर उसको कंडोन कोई नहीं कर रहा। सवाल, आप लक्खा सिधाना से क्यों भागते हैं? दीप सिद्धू में ऐसे कौन से सुरखाब के पर है, आपका मुंह नहीं खुलता? आप दर्शन पाल को बोलते हैं वो माओवादी है, दीप सिद्धू के बारे में आप कुछ बोलने को तैयार क्यों नहीं है महेश वर्मा? क्यों नहीं बोलने के? मैंने कहा ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब आखिरी सवाल आपसे। अच्छा ठीक है, ये तो आतंकवादी और नक्सली हैं। 1 मिनट महेश वर्मा, आप ही से सवाल है, आखिरी सवाल। जी, आप ही के वरिष्ठ हैं रघुनंदन शर्मा, आरएसएस के बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। फेसबुक पर उन्होंने क्या लिखा है? क्या लिखा है? सत्ता का मद जब चढ़ता है तो नदी, पहाड़ या वृक्ष की तरह दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य होता है, जैसा अभी आपके सर पर चढ़ा हुआ है। ये नरेंद्र सिंह तोमर को चिट्ठी लिखी है। प्राप्त दुर्लभ जमानत को क्यों खो रहे हो? कांग्रेस की सभी सड़ी गली नीतियां हम भी लागू करें, यह विचारधारा के हित में नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा खाली होता है, जनमत के साथ भी यही है। बोलेंगे इसके बारे में कुछ? रघुनंदन शर्मा है ये। जी, रघुनंदन शर्मा जी की जो बात, सत्ता का मद जब चढ़ता है, सत्ता का मद चढ़ा हुआ है क्या? सत्ता का मद जो है ना, हमारे सांसद महोदय की जो बात कही आपने रखी है
ये तो उसका जवाब वो देंगे कि वो किस बिना पे ये बात कर रहे हैं। कभी नरेंद्र सिंह तोमर जी को आपने जितनी विनम्रता के साथ पार्लियामेंट में बोलते हुए देखा, जितने अधीर होके कांग्रेस के लोगों ने उनके ऊपर कभी अपनी भी बात कर लिया करिए महेश जी। 175 किसान मर चुके हैं, कभी तो उनके बारे में एक संवेदना का शब्द बोलिए बीच में ना बोले प्रधानमंत्री महोदय से। कभी तो आप यहाँ पर आकर नहीं सुप्रिया, बीच में नहीं, अभी महेश की बारी है। बोलिए महेश साहब, आप बात पूरी लेके ये पढ़ाने और डिक्टेट करने नहीं आई है यहाँ। चलिए अपनी बात पूरी कीजिए। और समझाने नहीं, इनसे कोई सीखने नहीं आया है कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र ये नहीं पढ़ाएगी। अच्छा, बात पूरी करेंगे, एक मिनट। नहीं सुप्रिया, नो क्रॉस टॉक। बोलिए महेश, बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा हूं संदीप जी कि जो भी चीज है आज के डेट में, जिस तरह के जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, उसको लेकर सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए, हम इस देश के नागरिक हैं। हम युद्धवीर सिंह, विक्रम सिंह, सुप्रिया सुरीनेते, आलोक अजय, महेश वर्मा, संदीप चौधरी क्या है, कैसे है, छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के अस्मत पर जिसने भी आज डालने की या उसके ऊपर किसी ने अगर उसके ठेस पहुंचाया है, तो उसके लिए हमें एक स्वर में ये बात कहनी चाहिए कि इसके किसान के आड़ में, किसान के कंधे पे। अच्छा, किसान इस देश के नहीं है। अच्छा, किसान इस देश के नहीं है। आप अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि लोकतंत्र में कोई अपनी आवाज उठाएगा, सरकार से अनकंफर्टेबल सवाल पूछे तो वो क्या देश हित में नहीं है? ये भी सोचने वाली बात है। और जब 73वां दिन हो गया है इस आंदोलन को, बातचीत के रास्ते क्यों नहीं खुलते हैं? बातचीत के अलावा कोई और तरीका है समाधान का? कोई नहीं हो सकता। तो वो बातचीत की राह पर हम जा रहे हैं या वो दरवाजे कहने को तो खुले हैं, एक फोन कॉल की दूरी है। 30 जनवरी को प्रधानमंत्री ने ये कहा था, 6 तारीख हो गई, अभी तक फोन की घंटी नहीं बजी है। फोन की घंटी बजना दूर, दूसरी ओर अभी फेसबुक लाइव हो रहे हैं, वीडियो अपलोड हो रहे हैं, उन लोगों का भी पता नहीं लग पा रहा। पता लगना चाहिए ना। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।